Hello students, so let us begin the video with question number 18. तो क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम देखें कि स्केयर कंप्लीटिंग से तो ये नहीं होगा बिकॉज नीचे जो है स्केयर कंप्लीट नहीं है। तो अगर मैं इसको एक डिफरेंट अप्रोच से करने लगी हूँ जबकि हमने क्लास में ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए थे। मैं अगर इसका डेरिवेटिव देखूं तो उसका डेरिवेटिव बेटा ये बन रहा है। अगर मुझे डेरिवेटिव देखना है तो मीन्स कि मुझे 5 की जगह पे 6 चाहिए और +2 भी चाहिए। तो देखना मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं इनको सेपरेट कर लेती हूँ लाइक दिस। 3x² +2x+1 और इधर हम लिख देते हैं 2/3x² +2x+1। और अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको 5 को बाहर निकाल देती हूँ। 5 को मैंने बाहर निकाल दिया और ये हो गया x। 3x² +2x+1 और इधर 2 आपका एज इट इज आएगा। 3x² +2x+1। अब हम इस x को क्या बना लेंगे, इस x को हम बना लेंगे 6। मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया और मुझे 2 चाहिए था। 2 ऐड कर दो, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो ध्यान से, 6 चाहिए था। इसको मैं बैक कर देती हूँ, 1 मिनट। देखो डेरिवेटिव में मुझे क्या चाहिए, मुझे 6 चाहिए। आई वॉन्ट 6। तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड और +2 चाहिए। +2 -2 सिंपल। ठीक है। तो अब फिर इनको सेपरेट कर लो क्योंकि ये वाली इंटीग्रेशन तो हमारी सॉल्व हो जाएगी। 6x+2 3x² +2x+1 और ये जो माइनस आ जाएगा 5/6 और साथ में आ जाएगा 2। 3x² +2x+1 और इधर भी ये जो आपका है 2/3x² +2x+1। ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ ये जो इंटीग्रेशन है, ये वाली, ये बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होगी क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव का आंसर सबको पता है कि लॉग मॉड फंक्शन आएगा। लॉग मॉड फंक्शन, चलो इसका तो काम खत्म हो गया। ठीक है। और अगर हम बाकी इंटीग्रेशंस को देखें इन दोनों को, तो उसमें बेटा दोनों ही मतलब ये 10/6 बन जाएगा। ये 10/6 है और इधर -2 है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस कॉमन लेके 10/6 +2 और साथ में इंटीग्रेशन में ये वाला साइन डाल दूं। देखो ध्यान से, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट वन। मैंने इंटीग्रेशन कॉमन ले ली है। इंटीग्रेशन कॉमन लेने के बाद आपके पास बच गया नेगेटिव 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 कॉमन, 10/6 और इधर +2। तो क्या होगा कि मैं इसको रब कर देती हूँ। आई डोंट नीड इट। हाँ जी, अब देखो, अब मेरे पास बचा इधर तो 5/6 तो एज इट इज आएगा। 5/6 log mod 3x² +2x+1 और इधर मैं एलसीएम ले लेती हूँ। एलसीएम लिया तो 6 2 12, 22/6 और ये आ जाएगी। अच्छा, अब इधर स्केयर अगर कंप्लीट करना है, स्केयर अगर कंप्लीट करना है तो एक्स स्केयर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 3 को यहीं से बाहर निकाल दो। dx/x² +2/3x+1/3। नोट दिस पॉइंट। 3 को बाहर निकाल दिया। अगेन 5/6 log mod 3x² +2x+1, ये हो जाएगा 22/18। और इधर आप स्केयर कंप्लीट कर दो, चाहे यहीं पे कर दो। इसका हाफ आएगा 1/3। 1/3 का स्केयर करोगे 1/9 ऐड, 1/9 सब्ट्रैक्ट। तो यहीं पे स्केयर कंप्लीट कर दो। थोड़ा सा शॉर्टकट अब यूज करो क्योंकि चीजें आपको आ गई हैं, आई होप सो। तो x +1/3 का होल स्केयर और बचेगा आपके पास 1/3 -1/9। राइट। 1/3 1/9। नाउ फर्स्ट वाली इंटीग्रेशन तो आपने पहले ही सॉल्व की हुई है। वो 5/6 log mod 3x² +2x+1। इसको कटिंग कर दो, 11/9। और अब एक स्टेप लिखना पड़ेगा हमें, dx/x +1/3 और इधर आ जाएगा आपके पास 9 एलसीएम। 3 - 1 2/9। 2/9 को लिख देंगे √2/3 का होल स्केयर। √2/3 का होल स्केयर। ठीक है। नाउ √2/3 का होल, अब ये फॉर्मूला बन गया आपका x² + a² जो कि फॉर्मूला किसका है, tan इनवर्स का। ठीक है।
तो 5 बाई, ये थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, 5/6 लॉग मॉड 3x² प्लस 2x प्लस 1 -11/9, अब आएगा 1/a, 1/a बन जाएगा 3/√2 tan इनवर्स x अपॉन a इज √2/3 प्लस 1। थोड़ा सा आप इसको मैच करोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7/x-4 इंटू x-5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कर दोगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा x² माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स। तो अब देखो, अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखूं, 2x² माइनस 9x प्लस 20 का डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 9। तो अगर हम ये चीज बना लें जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है काम। तो मैं इसको पहले तो सेपरेट कर देती हूँ, x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 7/x² माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स। टेक 3 एज कॉमन, क्योंकि मुझे 2x चाहिए, और यहाँ x² माइनस 9x प्लस 20, और 2x के साथ मुझे चाहिए -9। अगर हम -9 करेंगे तो हमें +9 भी करना पड़ेगा, और प्लस 7/x² माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स। तो अब आप क्या करोगे कि इनको सेपरेट कर लोगे, 2x माइनस 9 वाले को, इसको आप लिखोगे 3 इंटू 2x माइनस 9 अपॉन x² माइनस 9x प्लस 20, और ये जो है 9 3 इट इज 27, 27 इंटू 1/x² माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स, और इधर आपके पास आ जाएगा 7 1/x² माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, तो अब ये तो हो गया आपका नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो आंसर सीधा ही आ गया log x² माइनस 9x प्लस 20, और ये जो 27 और 7 ये बन जाएगा 34, 34 इंटू 1/x² माइनस 9x प्लस 20 इंटू डी एक्स। अब आप इसको चाहे स्केयर कंप्लीटिंग से करो, आप पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। तो क्योंकि ये एक्सरसाइज स्क्वायर कंप्लीटिंग की है, तो मैं इसको स्क्वायर कंप्लीटिंग से ही करने लगी हूँ। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाला आंसर तो एज इट इज 3 log x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 1/x² माइनस 9, 9 का हाफ करोगे 9/2, 9/2 का स्क्वायर करोगे 81/4, 81/4। सो 3 log x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34, स्केयर कंप्लीट हो गया आपका x माइनस 9/2 का स्केयर, और इधर 20 माइनस 81/4। सो 3 log mod x² माइनस 9x प्लस 20, ये तो चलता ही रहेगा साथ में 34, और इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे तो x माइनस 9/2 स्क्वायर, 80 माइनस 81 हो जाएगा आपका -81, माइनस -1 मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो योर आंसर इज x² माइनस a स्क्वायर। सो log mod x² माइनस 9x प्लस 20, 34 तो आना ही है, 1/2a 1/2a मतलब 1 ही आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी, और log mod a प्लस एक्स मतलब 1/2 प्लस एक्स, इस तरह से आंसर आएगा, और इधर 1/2 माइनस एक्स ऐसे आप लिख दोगे, और प्लस सी। और एग्जैक्ट अगर आपको आंसर मैच करना है तो आपको थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, लाइक एलसीएम वगैरह लेके, तो आपका प्रॉपर आंसर यहाँ पे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो बेटा, इसमें हमने दो तरह के फॉर्मूलाज यूज करने हैं। एक तो हम यूज करेंगे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास है फंक्शन, और न्यूमिनेटर में है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ध्यान से देखो, जैसे कि अगर हम लेते 1/x, तो देखो बेटा x का डेरिवेटिव 1 पड़ा हुआ है ना यहाँ पे न्यूमिनेटर में,
ठीक है, तभी इसका जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो log x आता है। अब कई बार क्या होता है कि जो फंक्शन है ना उसकी पावर आ जाती है, जैसे इस क्वेश्चन में रूट आ गया है ना, तो पावर वाली प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो जब हमारे पास फंक्शन की पावर आ जाती है और उसका डेरिवेटिव तब भी पड़ा हो ऊपर, ध्यान से देखो, फंक्शन की पावर आ जाए तब भी डेरिवेटिव पड़ा हो, तब हमारी जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो आएगा फंक्शन की पावर -n+1 अपॉन -n+1। तो अब कई कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और फंक्शन की पावर हो जाए n, मतलब अगर वही फंक्शन हमारा न्यूमरेटर में हो तब भी हमारा ये फॉर्मूला वैलिड है। तब हो जाएगा फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है, फंक्शन की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, राइट। तो अगर डिनोमिनेटर में है तो आप यहाँ पे पावर कर दोगे -n, डिनोमिनेटर में है तो पावर आ जाएगी -n। ठीक है, और वही पावर अगर न्यूमरेटर में आ जाती है तो इट बिकम्स n+1। तो अब हम ये क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो हमारा जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या है, उसका डेरिवेटिव है 4 - 2x। तो मुझे पहले तो ये बनाना है 4 - 2x, तो मैं क्या करूंगी कि पहले सेपरेट कर दो। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कर दिया सेपरेट, लाइक दिस, 2/√4x - x²। ठीक है, सेपरेट। तो सेपरेट करने के बाद आपको चाहिए डेरिवेटिव में -2x, तो हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड, -2 से कर दिया हमने डिवाइड। ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड, और उसके बाद आपको 4 चाहिए, 4 ऐड करोगे 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आप इनको सेपरेट कर लो, -1/2, इसको लिख लो 4 - 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x - x²। और ये जो -4 था, माइनस माइनस मतलब कि -1/2 इंटू -4, ये तो आपके एडजस्ट हो जाएंगे, 1/4x - x², और इधर ये जो 2 है ये भी एडजस्ट हो जाएगा, 1/4x - x² इंटू dx। तो ध्यान से देखो ये स्टेप हमने क्या किया है कि हमने पहले तो नीचे फंक्शन था ऊपर डेरिवेटिव बना दिया, डेरिवेटिव बनाने के बाद हमने इनको सेपरेट कर दिया, मतलब पहले इसको इसके साथ एसोसिएट किया और फिर इसको इसके साथ एसोसिएट किया। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा, ये तो आपका हो गया प्रॉब्लम सॉल्व कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो हमने इसको क्या लिखना है, फंक्शन की पावर, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है 1/2, तो -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है साइड पे, और ये हो जाएगा आपके पास 2, और इधर आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x - x², और इधर भी इंटीग्रेशन ऑफ 2 1/√4x - x² इंटू dx। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, देखो ये -1/2 प्लस 1 हो जाएगा आपका हाफ, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस रूट 4x - x²। ठीक है, और इधर हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x - x²। अब हम इसको करेंगे स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से, तो हम इसको सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बेटा, मैंने डिनोमिनेटर कंसीडर कर लिया 4x - x², नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, x² - 4x, तो नेगेटिव कॉमन x² - 4x प्लस 4 - 4, तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, और इधर 4 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर। तो ये वाली जो इंटीग्रेशन है जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ली है एज इट इज, प्लस 4, इनमें में भी कोई कैलकुलेशन एरर हो नहीं सकता, वैसे देख लेना, अगर इनकेस आएगा तो यू कैन डिस्कस इट इन द क्लास। तो ये आपका स्केयर कंप्लीटिंग एडजस्ट कर दो, 2 स्केयर माइनस एक्स माइनस 2 स्केयर। ठीक है, और विद है ये रूट, तो रूट a² माइनस x² आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, मतलब 4 साइन इनवर्स x - 2 अपॉन 2, तो ये वाली इंटीग्रेशन एज इट इज आएगी। तो इस तरह से आप ये वाला इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नीचे फंक्शन बना लो और ऊपर डेरिवेटिव बना दो, या फिर आप नीचे फंक्शन की रूट है तो आप पावर वाला लगाओगे, मैं दोबारा से बता देती हूँ, पावर वाला फॉर्मूला लगाओगे। दो फॉर्मूलाज हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पड़ा हो और फंक्शन की पावर n हो। ठीक है,
इनको डिफ्रेंशिएट कर लेना। थैंक यू।